नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। प्रदेश भर से लगातार सामने आ रही रिश्तों को तार तार करने वाली वारदातों ने समाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद से जहां बेटे की ओर से पिता की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया, तो कुरुक्षेत्र में एक चाचा पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दरिंदगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इंद्री में मिली महिला की डेड बॉडी की गुत्थी भी पुलिस ने सुलझाई तो पता चला कि भाइयों ने ही ऑनर किलिंग के नाम पर मौत के घाट उतारा। वहीं बहादुरगढ़ में घरेलू कलह के चलते पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। रिश्तों को तार तार करने वाली वारदातों ने हमारी परवरिश और संस्कारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे और आपकी राय जानेंगे कि इन सभी को लेकर आपकी राय क्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार हरियाणा में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर परवरिश और रिश्तों पर सवाल उठते हुए नजर आ रही हैं। आए दिन आपने देखा कि आपके जिले में, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिससे कि आपका जो दिल है वो दहल जाता होगा, क्योंकि आप भी नहीं समझ पाते होंगे कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार क्यों हो रही हैं। अपने ही घरों में इतनी आपसी रंजिश के चलते या आपसी कलह के चलते ऐसी वारदातें हो जाती हैं जिसको सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं कि आखिरकार रिश्तों को क्या हो गया है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस दिशा में समाज जा रहा है, एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि जहां पर एक दूसरे के लिए परिवार में लोग जहां मरा करते थे, आज एक दूसरे को मार रहे हैं, एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्या आपकी राय है इसको लेकर, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं अपने परिवारों में ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उसको लेकर आपके जहन में सबसे पहले क्या सवाल आता है? क्या इसको लेकर आप सुझाव देना चाहेंगे? क्या वाकई घरों में जो परवरिश दी जा रही है उसी का नतीजा आप इसको समझते हैं, या फिर कोई और वजह आप सभी को लगता है कि किसी और वजह से इस तरीके की जो सामाजिक जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आस पड़ोस में जिस तरीके की वारदातें हो जाती हैं, आपको क्या लगता है कि परवरिश पर वाकई क्या सवाल उठना लाजमी है? क्योंकि कहते हैं कि घरों से ही बच्चा सीखते हुए आगे बढ़ता है, और जब घरों में ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाता है। लेकिन सभी के परिवार एक जैसे नहीं होते, पूरे राज्य में ऐसे बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते हैं, और ये कहना गलत ही होगा कि हर परिवार एक जैसा है। कहीं ना कहीं छुटपुट चीजें जरूर सुनने को मिलती है, लेकिन आमतौर पर जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं। उसके बावजूद आपको क्या लगता है कि वाकई अगर कुछ बच्चों को, सभी बच्चों को अगर अच्छे संस्कार परवरिश दी जा रही है, उसके बावजूद अगर किसी घर का बच्चा इस तरीके से वारदातें कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई परवरिश पर सवाल उठाने चाहिए या फिर कोई और वजह है? आस पड़ोस में जो चीजें देखते हैं या फिर आजकल जिस तरीके से चीजें वायरल हो रही हैं उनको देखकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और कहा जाता है कि जो बदमाश होते हैं ऐसी वारदातें करते हैं। लेकिन अगर आम इंसान अगर ऐसे करे, किसी के परिवार में किसी के पिता ने अपने बेटे को बेरहमी से मार दिया, या फिर किसी बेटे ने अपने पिता के साथ ऐसा किया, आपने देखा होगा कि आए दिन आप देख रहे हैं परिवारों में ही सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। तो तमाम ऐसे जो वारदातें हैं लगातार सामने आ रही हैं, तो उसको क्या कहा जा सकता है? आपके जहन में क्या सवाल सबसे पहले इसको लेकर आता है, और आप क्या राय इसको देना चाहते हैं इसको देखते हुए? क्योंकि लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। आरके कालिया मास्टर एक साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शक। आरके जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। देखिए, बहुत ही और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। बताओ हम इस पे क्या जवाब दें और क्या अपनी बात कहें। समाज खत्म होता जा रहा है, आपको पता है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फिल्में बनती है, फिल्में, इन पर बैन होना चाहिए। और जो सीरियल बनते हैं, सीरियल आजकल सीरियल जो चल रहे हैं, सीरियल बुरा मानना, इन पर बैन होना चाहिए। ये दो मुख्य कारण है फिल्मों का देखना जो बच्चे देखते हैं, और जो ये सीरियल आजकल चले हुए हैं, और जो मोबाइल में जो ये क्या, मुझे तो हम तो पुराने आदमी, हमारे पुराना फोन है हमारे पास, तो ये जो मोबाइल में चीजें आ रही हैं आजकल, इंटरनेट है क्या, फेसबुक है क्या, ये इन पर थोड़ा सा सख्ती हो, किसी तरीके से भी सख्ती हो, सब कुछ सुधार हो सकता है। और एक स्कूलों में शुरू से प्राइमरी विंग से, प्राइमरी क्लासेस से वो मॉरल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, मॉरल एजुकेशन, सब कुछ भला होगा। अदरवाइज भला नहीं हो सकता। यहाँ पर समाज के हालात बिगड़ेंगे
समाज बिल्कुल गिरावट की तरफ जा रहा है, जिसका हमें बहुत दुख है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, बेहद शुक्रिया आरके जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। देखिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्होंने कहा कि ये जो फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, एक इनसे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस लोग हो जाते हैं और अपनी आम जिंदगी में इस तरह के कदम उठा लेते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा चीजें आगे जाके खराब होती नजर आती हैं। इंटरनेट पर जो चीजें वायरल होती हैं उनका जिक्र करते हुए नजर आए। तो देखिए, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं और आप अपने विचार बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि किस वजह से इतनी ज्यादा क्राइम जो है वो बढ़ रहा है हरियाणा में, और आमतौर पर जो पारिवारिक चीजें हैं उनमें ही इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है कि जिनको सुनने के बाद लोगों को लगता है कि क्या वाकई परवरिश पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश भर से लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही हैं जिससे कि रिश्तों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। परवरिश को लेकर आज बात की जा रही है। लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आना, क्या वजह आप लोगों को लगती है? इसको लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या आपकी राय है? आपके जहन में ऐसे वारदातों को सुनने के बाद सबसे पहले क्या आता है? आप साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो देखिए, किस दिशा में समाज जा रहा है, एक बड़ा सवाल बन गया है। परवरिश और संस्कारों पर सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? रिश्तों के कत्ल का कौन जिम्मेदार है? वाकई जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों का ही कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि परिवार में जो रिश्ते होते हैं, एक शर्म, एक लिहाज, एक मर्यादा होती है, लेकिन वो तीनों चीजें अभी टूटती हुई नजर आ रही हैं। आमतौर पर सिर्फ एक परिवार का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हरियाणा में ऐसे कई जिले हैं जहां से आमतौर पर देखा जाए तो प्रतिदिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, जिससे कि आप खुद नहीं समझ पाते हो कि आखिरकार ऐसी वारदातें क्यों हो रही हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? प्रदेश भर से लगातार इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं और ऐसे मामले रिश्तों पर ही सवाल खड़े करते हैं। तो परवरिश और संस्कारों पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं? उसको लेकर आपकी राय क्या है? आपके जहन में जो सवाल हैं, जो आप समझ पा रहे हैं इन सब चीजों को, इन घटनाओं को सुनने के बाद, अगर आप अपनी राय साझा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो कार्यक्रम है हल्ला बोल, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपके मुद्दे इस कार्यक्रम में हम उठाते हैं, जनहित के मुद्दे जो कि आपसे जुड़े मुद्दे होते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़िए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होता है आप उस पर कॉल कीजिए। जिस मुद्दे पर हम बात करते हैं आपसे, उस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसके पीछे की, अगर आपको भी कुछ लगता है कि कुछ मेन वजह जो भी आपको लगती है, आप टीवी स्क्रीन पर कॉल कर साझा कर सकते हैं। प्रिया एक दर्शक जुड़ गई हमारे साथ। प्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है कि कितना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो मतलब घर के लोग ही घर वालों के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपका घर वाला कब हमलावर बन जाएगा। तो और अधिकतर चीजें सोशल मीडिया पर देखकर और ज्यादा वायरल हो रही है। तो वैसे तो ऐसा होता था कि पुरानी रंजिश है तो एक दूसरे पर वार कर दिया और उसके बाद चीजें बढ़ती जाती है, लेकिन आप देखो आप अपने घर में सुरक्षित नहीं है। कहीं कहीं कितनी खबरें हमने खुद देखी है आप लोग के चैनल पे कि घर के पिता ने ही बेटी की हत्या कर दी, या भाई ने बहन की हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसकी बहन का कहीं पे अफेयर चल रहा है। शक की वजह से आपने किसी की जान ले ली। आपको पता ही नहीं कि आपके साथ रह रहा बंदा कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सब संस्कार की भी बात है। आप ढील दे दे के अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, पूरी छूट दे देते हैं, और उन्हें इस बात का भी एक इल्म नहीं रह जाता कि वो क्या करने वाले आगे। जानवर बन जाते हैं लोग। तो इससे और कुछ सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार कुछ कर रही होती तो अब तक कितनी चीजें बदल चुकी होती। सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। और अगर इससे हमें काबू पाना है तो ऑन द स्पॉट फायर करना होगा आरोपी को। इस तरह से तो नहीं चल पाएगा क्योंकि कोई भी सेफ नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आगे 2 कदम बाद आपके साथ क्या हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो कि ये देश बहुत ही ज्यादा अपराध की ओर बढ़ चुका है। कुछ भी नहीं, 0% काम हुआ है। प्रिया, बिल्कुल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि लगातार जो परिवार में ही इस तरह की वारदातें हो जाती है, जिससे कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? जो हम एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि परवरिश को लेकर, संस्कारों को लेकर जो हम बात करते हैं, क्या वाकई ये वजह आपको लगती है या फिर कोई और वजह?
नहीं नहीं, बिल्कुल यही वजह है कि आप जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको बहुत इतना लाड प्यार सकते, देखिए लाड प्यार से तो रखा ही जाएगा, लेकिन इतनी ढील दे देते हैं। जब हम बचपन में कह देते कि इनको मार दो, ऐसे बचपन में है ना, मार दिए भाई खुश हो गए, और वो चीजें आदत बड़ी होती जाती है, तो वो बच्चे खुद अपने माँ बाप पे अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें हम बचपनों में ले लेते नहीं, ठीक है हंसी मजाक में, बट वो हंसी मजाक कितना ज्यादा आगे जाके हानिकारक हो जाता है ये आज इन खबरों से पता लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नशा तो है ही, देखिए नशे के हिसाब से इंसान क्या करता है उसको खुद नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात है संस्कार, मैनर्स की बात है। आपके अंदर मैनर्स नहीं है, आपके अंदर परवरिश से भी सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि आप खुद के अपने सगे भाई बहन माता पिता की जान ले रहे हो, तो किस पे सवाल उठेंगे हर चीज। तो सबसे बड़ी चीज ना कि आप अपने घर से सीखते, पहले टीचर अपने आपके घर वाले होते हैं, तो आपके घर वाले ही आपको बिगाड़ जाए। तो इससे ऑन द स्पॉट जब तक फायर नहीं किया जाएगा तब तक इससे कभी भी क्राइम पे अंकुश नहीं लग पाएगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रिया, आप जुड़िए, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, और परवरिश को लेकर भी दर्शक हमारे कहते हुए नजर आए कि घर में जो संस्कार दिए जाते हैं, जो परवरिश की जाती है, उस पर भी सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि बचपन से ही अपने बच्चों को परिवार वाले माँ बाप सिखाते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आगे जाके आपको कैसे रहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में अगर आपको अपने आस पड़ोस में या फिर दूर दराज अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, कोई कनेक्टिविटी आपकी भी उन लोगों के साथ है, और आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको कहा जाता है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो एक दूसरे से, और उसके बाद आप ऐसे कदम उठा लेते हो। तो तमाम अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक इसका असर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया से होते हुए इन्फ्लुएंस या फिर आसपास के लोगों से। एक दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? समाज जो है संस्कार विहीन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए समाज जो है दिशाहीन हो गया है, इसकी कोई दिशा नहीं दिख रही है, कोई भविष्य नहीं दिख रही है। समाज में कुछ लोग हैं, कुछ परिवार हैं जो दूसरे सभ्य परिवारों को भी परेशान कर रहे हैं। आए दिन हत्या, अपराध और कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो समाज को और राज्य को शर्मसार कर रही है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पहला दोषी जो है वो परिवार ही है, इसलिए कि परिवार जो है अपने बच्चे जब बड़े होते हैं तो देखा जाता है कि बच्चे में कौन सा गुण जो है वो प्रतीत हो रहा है। तो कुछ लोग देखते हैं हमारा बच्चा अच्छा गा रहा है तो संगीत के क्षेत्र में अच्छा करेगा, अच्छा गायक बनेगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छे पद पर जाएगा। लेकिन माँ बाप देखते हैं कि बच्चा अपराधी स्वभाव का हो रहा है या संस्कार विहीन हो रहा है, तो उस पर क्यों ध्यान नहीं देते? उस समय उन पर ध्यान देना चाहिए, उसे अच्छे लोगों से सलाह लेनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या समाजविद हो या सामाजिक लोग हो जो गांव के मुखिया सरपंच है, उनसे भी सलाह लेके अपने बच्चे को सही रास्ते की ओर ले जाना चाहिए। तब तो ध्यान नहीं देते, तब तो कोई पड़ोसी बोलता भी है तो उसी को बोलते हैं कि हमारा बेटा तो सही है, ठीक गलत हो, लड़ाई करते हैं। और जब वही बड़ा होकर के कोई गलत काम करता है, अपराध को जाता है, तब ये खुद भी परेशान हो जाते हैं, तब दूसरे को बोलते हैं कि अब समझाओ, तो अब समझाने का मौका तो निकल जाता है। तो परिवार की भी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे के लक्षण जो है शुरू से पहचानिए, इसमें कौन सा लक्षण जो है वो बढ़ावा ले रहा है, वो आगे चल के क्या करेगा, तो उस समय नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वही परेशानी का सबब बन जाता है। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने परिवार की है, उसके बाद सेकेंडरी जो है सरकार को देंगे कि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत रखे, ताकि अगर कोई अपराध होता है तो तय सीमा में उसे न्याय मिल सके, ताकि आने वाले लोगों में डर भय का माहौल पैदा हो कि अगर कुछ गलत होगा तो कानून से सजा देने के लिए बैठा हुआ है। जी यही है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़िए, आपने अपनी राय रखी है और आपने भी आपके जहन में जो सवाल हैं वो भी आपने रखे। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय साझा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए पारिवारिक जो मसले हैं उसके बाद से जिस तरीके की वारदातें हो जाती है अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरीके से वारदातें सामने आ रही हैं परिवार के अंदर ही
रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले मामले सामने आते हैं। रिश्तों पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिश्तों को तार तार करने वाली जो वारदातें हैं वो लगातार सामने आ रही है और जिसकी वजह से लगातार आप देख रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। क्राइम ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। परवरिश पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, संस्कारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बदमाश हैं जो कि ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं या फिर आम लोग जो किसी से इन्फ्लुएंस होकर या फिर इतने अग्रेशन में आके इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, चाहे वो अपने बाप को मार देना हो, अपनी माँ के साथ कुछ गलत हरकत करना हो, अपने परिवार में कोई भी ऐसी घटना कर देना हो। एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार आजकल के जो युवा हैं उनको क्या हो गया है कि इस तरीके से बिना सोचे समझे किसी एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो प्रदेश भर से लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदातें सामने आ रही हैं और इसीलिए इन वारदातों की वजह से समाज पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फरीदाबाद से जहां बेटे की ओर से पिता की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया, तो कुरुक्षेत्र में एक चाचा पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दरिंदगी करने के गंभीर आरोप लगे। इंद्री में महिला की डेड बॉडी मिली थी, उसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पता चला कि भाइयों ने ही ऑनर किलिंग के नाम पर मौत के उसे घाट उतार दिया। वहीं बहादुरगढ़ में घरेलू कलह के चलते पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। रिश्तों को तार तार करने वाली वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और इसी वजह से परवरिश और संस्कारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि क्राइम ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन परिवार के अंदर घरेलू कलह हो या फिर किसी और वजह से जिस तरीके से लगातार वारदातें सामने आ रही हैं, उसकी वजह आप सही मायने में आपको क्या लगता है? क्या वाकई परवरिश और संस्कार एकमात्र है जिसके ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए, या फिर समाज में जिस तरीके से लोग एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये एक वजह है? सोशल मीडिया को क्या आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल जो युवा हैं काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर किसी ने किसी वारदात को अंजाम दिया तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आपको बिल्कुल सेम ऐसी वारदात कहीं ना कहीं पर होती हुई मिलेगी। तो कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके जहन में क्या सवाल आते हैं जब आप ऐसी वारदातों के बारे में सुनते हैं? अपने आस पड़ोस में आप सुनते हैं कि परिवार के अंदर ही इस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो कोई बेटा हो, कोई माँ हो, कोई किसी के पिता हो, बहन भाई हो, चाचा हो। तो ऐसी कई सारी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं और जिसकी वजह से एक सवाल बन गया है कि जो समाज है, ये जो राज्य है, ये किस दिशा में जा रहा है। तो रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? किसको आप समझते हैं? किस दिशा में समाज जा रहा है, एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि लगातार हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं सामने आती हैं। और अभी ताजा मामला जहां से सामने आया उस जिले का नाम हमने आपको बताया कि किस जिले में किस तरीके से परिवारों में ही ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। कुरुक्षेत्र में हमने आपको बताया कि एक चाचा पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दरिंदगी करने के गंभीर आरोप लगे और ऐसे ही इंद्री में भी महिला की डेड बॉडी मिली, जिसकी गुत्थी फिलहाल पुलिस ने सुलझा ली, लेकिन सामने जानकारी ये मिल पाई कि भाइयों ने ही अपनी बहन को मौत के घाट उतारा। बहादुरगढ़ में घरेलू कलह के चलते पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। तो लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं और आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल में चर्चा कर रहे हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जो जुड़े, कई तरह की राय उन्होंने अपनी रखी और कई तरह के सुझाव भी वो देते हुए नजर आए। किसी ने कहा कि उनको एनकाउंटर में ही सजा दे देनी चाहिए, जितना लंबा गैप होता है उतनी ज्यादा वारदातें और बढ़ती हुई नजर आती है, क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आता है। मूवीज को, सीरियल्स को, सोशल मीडिया को लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो परवरिश है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कहा कि परिवार में अच्छे संस्कार परवरिश दी जाएगी तो आपके घर का जो बच्चा है वो शायद ऐसी हरकतें करने से भी डरे, कोई सोचे समझे। लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बावजूद भी वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ एक फैक्टर्स पर बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान दें तो उन पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आती हैं कि आखिरकार जो ये वारदातें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं। तो संस्कारों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, किस दिशा में ये समाज जा रहा है, एक बड़ा सवाल। रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है, किस दिशा में ये समाज जा रहा है। समाज में जो लोग रहते हैं अगर उन्हीं में से ही लोग
इस तरीके से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य किस ओर जा रहा है। रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे परिवार में ही इस तरीके की वारदातें सामने आ रही, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और आप भी आए दिन ऐसी घटनाओं से रूबरू होते होंगे। आपके जिले में, आपके आस पड़ोस में रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है, एक बड़ा सवाल बन गया है। तो मानवता शर्मसार हो रही है, रिश्ते तार तार होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हत्या की जो घटना है वो सामने आ रही, कहीं छेड़छाड़ होती है, कहीं हत्या होती है। अपने ही परिवार में अपनी भाई बहन माता पिता के साथ लोग इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। इंसानियत का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, एक बड़ा सवाल। रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है, किस दिशा में ये समाज जा रहा है, एक बड़ा सवाल बन गया है। परवरिश और संस्कारों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? रिश्तों के कत्ल का जिम्मेदार कौन है? है कि लगातार जो क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, लेकिन आपने देखा कि परिवार के अंदर ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। भालूराम एक दर्शक जुड़ गए हैं। भालूराम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं भालूराम जी। देखो जी, ये 18-19 साल की बेटा बेटी होते ही शादी कर दो, और तो जी उनको अच्छी शिक्षा दे। जैसे आज मैं बारूराम बराड़खेड़ा बोल रहा हूँ जी। 18-19 साल की बेटी होते। हाँ जी बाबूराम जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज क्लियर आ पाए। हाँ जी। और हाँ जी, शादी करते ही अपने दो सासू माँ है, वो अपनी बेटी समझो। अपनी जैसे अपनी बेटी से प्यार करता है, ऐसे अपनी बहू से प्यार करो। हाँ जी, सासू माँ जो है वो सासू माँ वो अपनी बेटी समझो, वहाँ विवाद नहीं होगा जी। ऐसे कुछ घरों में ऐसे घटनाएं हो जाती है जी। मैंने देखा है जी, सारे संसार को घूम गए और जी देखा है ये सासू माँ जी अपने बेटा बेटियां घर उतार दे रही है। बाहर जी संस्कार, अच्छे संस्कार जो अपने प्यार रखो अपनी बेटियों से, बेटियों को अच्छी शिक्षा दो। 18-19 साल की बेटा बेटी ब्याह दे देती है जी। चलिए, बेहद शुक्रिया बालूराम जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी, और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े अलग अलग राय रखते हुए नजर आए। परवरिश संस्कारों पर सवाल जरूर खड़े हो रही हैं, ये भी दर्शकों का मानना है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।